हाय एवरीवन, दिस इज मियान शरिका सोनी विद माय चैनल। तो आज की सीरीज जो है वो हाय एवरीवन, दिस इज अंशुलिका सोनी विद माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे आईपीसी सीरीज के रिलेटेड एक वीडियो शेयर करूंगी एंड वो वीडियो नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था आईपीसी सीरीज में वो बेस्ड था सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंशन था सेक्शन 354A में। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ कब तक की पनिशमेंट हो सकती है, मतलब कितने साल की पनिशमेंट हो सकती है, आपको फाइन पे करना पड़ सकता है या फिर अगर ये दोनों चीज आपको करनी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट दैट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। अगर कोई ऐसे झूठे केस में फंस गया है कि उसने किसी लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया है, मतलब ऐसा है कि हमारे समाज में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ये नहीं है कि ये मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ऐसा होता है कि लड़कियां सेक्सुअली हैरेस होती हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें तो पता है, हमें लीगल राइट्स मिले हुए हैं कि अगर हमने ये वाले चार्ज इन पे लगाए तो इतने साल तक की सजा हो सकती है। सो कभी कभी हम उन लीगल राइट्स का गलत उपयोग भी कर लेते हैं। वैसे तो मैं नहीं समझती हूँ ऐसा कि कोई ऐसा लड़की करेगी कि वो अपने लीगल राइट्स का दुरुपयोग करेगी, बट इफ हर केस में इफ एंड बट्स तो होते ही हैं, तो इस केस में भी है। अगर ऐसा होता है, मतलब किसी लड़के के साथ ऐसा होता है कि उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगे हैं, किसके, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो वो अपने आप को कैसे बचा सकता है, वो अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकता है। तो इसके भी कुछ मेजर्स होते हैं और वो मेजर्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन false charges of sexual harassment on a person. Well, our today's video is as usual based on false charges of sexual harassment on a person. अब मैं आपको कुछ थोड़ा कहानी सुनाती हूँ और ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ना मुझे इंटरेस्ट आएगा आपको बताने में। अगर आप ये मान लो एक लड़की, एक लेडी पुलिस स्टेशन गई और उसने वहां पे जाके कंप्लेन फाइल किया कि देखिए इस बंदे ने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है, और पुलिस वाले ने उसकी कंप्लेन नोट डाउन कर ली, समझा कि हाँ ये महिला सच बोल रही है। वैसे मैं बार बार ये बोलूंगी कि ऐसी चीजें लड़कियां जनरली नहीं करेंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गर्ल। बिफोर फाइलिंग एनी कंप्लेन अगेंस्ट एनी गाय आई हैव टू थिंक ट्वाइस कि यार अगर मैं ऐसा कोई केस फाइल करती हूँ किसी बंदे के खिलाफ, तो देयर मस्ट बी सम प्रूफ, मेरे साइड से भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि मैं प्रूव कर सकूं कि ये इसने किया है। तो सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर 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 आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पे फॉल्स चार्जेस लगे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लड़के पे लगे हैं ये चार्जेस, और लड़की गई है पुलिस स्टेशन और उसने कंप्लेन कर दिया है, देखिए ये लड़का मुझे ऐसे से परेशान कर रहा है, और पुलिस वाले ने कंप्लेन लिख दी है। अब वो कंप्लेन अब कोर्ट चला गया है, तो ये धारा 354A के अंदर आता है। अब कोर्ट तो अपने तरीके से प्रोसीडिंग करेगी, वो देखेगी, जांच पड़ताल करेगी। तो आप क्या चाहते हो कि प्रोसीडिंग जो है वो उसी पेस में चले, या फिर आप ये चाहते हो कि यार भाई मैंने ये गलती तो नहीं करी है, तो मुझे क्यों इसके लिए फंसाया जा रहा है, आई हैव टू सेफगार्ड माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए, मुझे प्रूव करना चाहिए। सो हाउ अ पर्सन कैन प्रूव दैट ही इज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट है, उसने ये चीज नहीं किया, ये चार्जेस जो लगे हैं वो फॉल्स चार्जेस लगे। सो देयर समथिंग मेजर पॉइंट दैट यू हैव इन योर हैंड दैट यू कैन प्रूव कि यार देखो मैंने ये चीजें नहीं की हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट मेजर पॉइंट्स, और वो आज हम डिस्कस। नाउ द फर्स्ट मेजर पॉइंट या जो चीज आप कर सकते हैं इज कैरेक्टर विटनेस। कैरेक्टर विटनेस यानी गवाह आप ला सकते हैं। अगर बाय द वे आप ये प्रूव कर दें कि देखो मैंने ये चीज नहीं करी है, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, तो उसे प्रूव करने के लिए आपको गवाह की जरूरत पड़ेगी, और उस गवाह को आपके साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा जब तक वो, अगर फॉल्स चार्जेस आप पे लग रहे हैं तो यू कैन प्रूव योर सेल्फ। आप एक कैरेक्टर विटनेस ला सकते हो कि ये आपकी तरफ से बयान दे, क्योंकि आप डिफेंडेंट हैं, आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को कोर्ट में। और
अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है तो आपको एक विटनेस है, विटनेस यानी गवाह भी चाहिए जो आपके लिए ये बयान दे सके कि देखिए ये मौके पे मौजूद नहीं थे वहां पे, ये उस व्यवहार के व्यक्ति नहीं है जो ये सारी हरकतें करे, जो ये प्रूव कर सकें दैट यू वर नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, दैट यू डिडंट कमिटेड, जिस गलती को आपने किया नहीं है उस चीज के लिए वो आपकी गवाही दे सकें। और जो कैरेक्टर विटनेस हैं जो आप गवाह लाएं वो अपने कभी बयान से बदले ना पूरे कोर्ट के ट्रायल के दौरान, बिकॉज कोर्ट भी ये एनालाइज करती है कि जो सबूत आप उनके सामने पेश कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने ट्रस्टेबल हैं। अगर आपका गवाह वहां मौके पे पलट गया तो देयर कैन बी अ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू। सो whenever you try to prove that you are innocent or not guilty of that offense, so bring that character witness that never changes their stance in the court during trial। तो आप एक गवाह ला सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी ने फॉल्स तरीके से ये कुछ प्रूफ ले आए हैं कि देखिए नहीं नहीं ये बंदा वहीं प्रेजेंट था, इसने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है, सो आपके हाथ में एक और चीज होती है, वो क्या है, आप उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। क्रॉस एग्जामिन मतलब जो फैक्ट्स वो दे रहे हैं, जो वो प्रूफ दे रहे हैं वो कितने रियल हैं। मतलब अगर इंसान झूठ बोल रहा है सामने वाला तो उसके जो फैक्ट्स हैं उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो होंगी ही, जो वो कहानी बता रहा है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर तो होगा, कोई पूरी स्टोरी रटा हुआ तो रह नहीं सकता। सो यू कैन क्रॉस एग्जामिन देम एंड प्रूव दैट ही और शी इज लाइंग विद, मतलब अगर लड़की ने गलत कंप्लेन करी है आपके खिलाफ तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो झूठ बोल रही है। यू कैन क्रॉस एग्जामिन देम एंड प्रूव देम दैट जो ये फैक्ट्स प्रूव लाई हैं वो रिलायबल नहीं है, वो ट्रस्टेबल नहीं है, ये मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर ये प्रूव हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा कि अगर वो घबरा रही हैं सामने वाली बंदी, या फिर वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रही हैं, या हिचकिचा रही हैं, तो आप उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, दैट इज मेंशन इन सेक्शन 499 इन आईपीसी। तो आप उन पे डिफेमेशन का केस कर सकते हैं कि ये मेरी जो एक इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज द सेकेंड मेजर पॉइंट, यू कैन प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। Now the third important thing in this means whole segment is your location। मीन्स अगर आपने किसी को सेक्सुअली हैरेस नहीं किया, आप उस टाइम पे उसके साथ, उसने जिस टाइम पे कंप्लेन करी है आपके खिलाफ और उसने ये बोला कि इस समय पे आपने उसे परेशान किया है, और अगर आप ये प्रूव कर सकें देखिए मैं उस समय पे वहां मौजूद नहीं था, तो इससे ये भी प्रूव हो सकता है दैट यू आर इनोसेंट एंड शी इज फ्रेमिंग यू, एंड वो आपको फ्रेम कर रही हैं झूठे चार्जेस के लिए। सो योर लोकेशन कैन बी अ वेरी गुड प्रूफ दैट यू आर इनोसेंट, कि आप ये बता दें कि मैं देखिए भाई साहब ये जिस समय की बात करिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था, एंड ये जो कंप्लेन ने फाइल करी है वो झूठी कंप्लेन है मुझे डिफेम करने के लिए, मतलब मेरे एक इमेज को गिराने के लिए। सो दिस इज द थर्ड मेजर पॉइंट दैट यू हैव इन योर हैंड्स, कि आप मुझ वहां पे मौजूद ही नहीं थे उस समय जिस समय की ये बात कर रही हैं। सो ये आपका तीसरा प्रूफ हो सकता है। So these are certain important major points that you can focus on if you want to prove yourself innocent or guilty। वैसे तो कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी, बार बार ये मत सोचेगा कि मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ, बिकॉज इफ आई गो एंड फाइल कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट देन इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, एंड आप जानते हैं हर चीज़ में समय लगता है, कोर्ट के ट्रायल में समय लगता है, तो कोई भी लड़की इतने लंबे समय के लिए नहीं करना चाहेगी कोई भी चीज़ जिसमें उसका इतना ज़्यादा टाइम जाए, एंड ऐसे फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगाना चाहेंगी, बट स्टिल इट हैपन्स अगर ऐसा कुछ होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन फोकस ऑन एंड प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। So this was the important thing I want to share with you in the IPC series. So stay tuned with Legacy of Law, and if you like the video please hit on like button and share with everyone if you want to share. I'm not just forcing you to do that, and show me your love through comments.